यहाँ पर मैंने एक अदद दरमियाने साइज का कद्दू लिया है। इसको अब हम छील लेंगे। इसके छिलके ज़रा मोटे हमने उतारने हैं क्योंकि इनकी छिलकों वाली जो साइड होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, वो जल्दी से नहीं गलती, तो इसलिए मैंने थोड़े मोटे छिलके उतारे हैं। अब यहाँ पर कद्दू हमने छील लिया है, इसको कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह का ग्रेटर हर घर में लाजमी मौजूद होता है, तो आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। आपको पता है कि कद्दू शुगर के मरीजों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासकर उन मरीजों के लिए जो मैदे और जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, और उनके लिए तो ये किसी सोने से कम नहीं है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, आप इसको बना के अपनी डेली डाइट में शामिल करें। अब यहाँ पर ये कद्दूकश कर लिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद अब मैं इसको किसी टोकरी में निकाल लूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने टोकरी में से निकाला है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल चुका है, और हाथों से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि पानी का एक कतरा भी इसमें बाकी ना रह जाए। ठीक है, अब इस टोकरी को एक साइड पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें जो पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर आप एक फ्राई पैन ले लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे को ऑन कर लेंगे, और आधा कप में इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो कद्दू है वो अच्छी तरह से गल जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि मैंने थोड़ा सा इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड किया है, और यहाँ पर ये बॉईल होना शुरू हो चुका है। और अब इसको कितनी देर तक पकाना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है इसके खुश्क होने तक आप इसको पका लें, और इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और अब ये रेडी है। ठीक है, अब इसको हम किसी बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम गरम में हमने ये रायता नहीं बनाना, वरना हमारा जो रायता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 1 लहसुन की गट्ठी और 2 जो है हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम पीस कर चटनी बना लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच चटनी बनकर तैयार है। और यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, और दही में हमने खीरा जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसको दही में डाल देंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 अदद टमाटर भी बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर 1 अदद प्याज भी बारीक चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और कद्दू जो कि मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने चटनी बना के रखी हुई थी लहसुन की और हरी मिर्च की और ज़ीरे की, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देंगे, और इसके बाद ½ टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च जिसे दड़ा मिर्च कहते हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमने यहाँ पर 3 किस्म की मिर्चों का इस्तेमाल किया है, तो इस हिसाब से हमने मिर्चों का बैलेंस रखना है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्च मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये रायता इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इसको घर में बनाएंगे तो सब जो है सालन को छोड़कर इस रायते को खाएंगे। 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खासकर दोपहर के टाइम आप इस रेसिपी को बनाएं, शुगर के मरीजों को बना कर दें। और मैंने इसमें अब थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एंड पे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब ये बिल्कुल तैयार है, और इतने मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। और मैं हर रोज़ दोपहर के टाइम इस रायते को ज़रूर बनाती हूँ, और मेरे घर में जो बच्चे हैं वो सालन को छोड़ के इस रायते को बहुत शौक से खाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए,
और जो बेचारे मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। उनको लाजमी ये दोपहर के टाइम बना कर दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।